अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट अवेटिंग टॉपिक, फर्स्ट ईयर का भी है, सेकंड ईयर का भी है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। तो इसकी 3 टाइप्स हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी जो पहली टाइप है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वो हमने इंतहाई आसान अंदाज से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे किसे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीन जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसके अंदर से शॉर्ट भी बनते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, BF3 का स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो इन तमाम चीजों को आज हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। इंतहाई इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान वे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन है मिक्सअप होना चीजों का। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, द प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स एंड फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स with same shape and energy is called orbital hybridization। ठीक है जी। तो इस चीज को हम देखते हैं डिटेल में। इसकी मिसालों के जरिए हम क्या करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसकी जो टाइप है sp2। सबसे पहले ये शॉर्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन किस चीज को एक्सप्लेन करती है। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी ऑफ एलिमेंट को एक्सप्लेन करती है। शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। ठीक है जी। तो आज हम देखने जा रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, sp2। ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच 1s, यानी कि आप ये कह लें 1s, ठीक है जी, 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिकली क्या है जी, 1s है, एक s है आपके पास, ठीक है जी, और दूसरा क्या है, px है और py है। यानी कि आप ये देखें कि क्या है, 1s, p और p, क्या बन जाता है sp2। जब एक s और दो p आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, sp2। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम ये देखें कि ये तीन कहां से आया है। तीन कहां से आया है, वन, 1s, 1p और 1py। 1 जमा 1 तो 1 जमा 1 कितने हो गए, 3। ठीक है जी। तो ये तीन जो है, ये तीन कहां से आ जाता है, ये जो है, अब ये तीन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। और ये sp2, क्लियर जी। तो इसी हम क्या कहेंगे, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे मैं एक इंतहाई छोटी सी इंपॉर्टेंट तीन मिसाल देता चलूं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, चीजों का मिक्सअप हो जाना। ठीक है जी। इसकी मैंने पहले जो आपको मिसाल दी थी कि ये जो ब्रायलर मुर्गी है, ये हाइब्रिड मुर्गी है जिसके अंदर हमने जल्दी गोश्त बनाने वाली जीन्स को क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। ठीक है जी। तो इसलिए हम ये ब्रायलर मुर्गी को क्या कहते हैं, हाइब्रिड मुर्गी कहते हैं। इसी तरह आजकल बहुत ज्यादा इनकलाब आ चुका है कि ब्रायलर मुर्गी आप देख लें, इस तरह हाइब्रिड फसलें बनाई जा रही हैं, हाइब्रिड जो है फ्रूट बनाए जा रहे हैं। आप अमरूद देख लें, बगैर बीजों वाला अमरूद जो है हाइब्रिड अमरूद है। ठीक है। इसी तरह जो है साहिवाल गाय है, नील गाय है, ज्यादा दूध देने वाली भैंसें हैं, ये चीजें हैं जिनके अंदर हमने ऐसी जीन्स को हाइब्रिड कर दिया है, मिक्स कर दिया है कि हम अपनी पसंद के रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल को, ये s है, ये px है, ये py है, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। जब ये तीनों 1 2 3, जब ये तीनों आपस में मिक्स होते हैं तो मिक्सअप होके तीनों सेम शेप के क्या बनाते हैं, लूप बनाते हैं। इसको मैं मजीद डिटेल में अब हम ये देखते हैं। अब इन ये मिसाल है हमारे सामने। इसी मिसाल को सामने रखते हुए हम क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे हैं जी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एस है, पी एक्स है, पी वाई है, ये तीनों डिफरेंट हैं
तीनों डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं एंड फॉर्म और बनाते हैं ए न्यू सेट, एक नया सेट, तीन का नया सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड, ठीक है जी, विद सेम शेप एंड एनर्जी। ऐसा सेट बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का जिसकी जिसकी जो है सेम शेप है, सेम शेप है, तीनों की शेप एक जैसी है। कैसे, इसकी शेप देख ले, इसकी शेप देख ले, इसकी शेप देख ले, तीनों की शेप एक जैसी है, विद सेम शेप एंड सेम एनर्जी। तीनों की एनर्जी भी क्या है, सेम है। पहले तीनों क्या थे, पहले तीनों क्या थे, डिफरेंट शेप वाले थे। ये स्फेरिकल था, ये डम्बेल था अलोंग एक्स एक्सिस, ये डम्बेल था अलोंग वाई एक्सिस। पहले ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट नेचर के थे, लेकिन जब मिक्स हुए तो तीनों की शेप और एनर्जी क्या हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। ठीक है जी, इस अमल को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का लफ्जी मतलब क्या होता है, मिक्सअप हो जाना, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रोड्यूस होना। ठीक है जी, ये सिंपल इसकी क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। अब हम इसकी ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। sp3 में क्या थी, टेट्राहेड्रल थी। sp2 में क्या होती है जी, ट्राइगोनल होती है। ट्राइगोनल कैसे होती है, इंतहाई आसान है। देखें, ये लूप है, ये है, ये, अब ये ट्राइगोनल बन रही है। ये देखें, ट्राइगोनल का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल का मतलब होता है तीन कोने वाली। अब देखें तीन कोने कैसे बने, एक कोना, दो कोने, तीन कोने। एक कोना ये है, दूसरा कोना ये है, तीसरा कोना ये है। इसको हम क्या कहेंगे, ट्राईहेड्रल। ट्राई मतलब तीन, हेड्रल मतलब कॉर्नर। ठीक है जी, या हम इसको कह सकते हैं परफेक्ट या रेगुलर ट्राइगोनल। ये परफेक्ट ट्राइगोनल है जिसके अंदर तीनों कोने इंतहाई इंटैक्ट है। इंतहाई क्या है, इंटैक्ट है। इसके अंदर तीनों कोने क्या है, इंतहाई इंटैक्ट है। परफेक्ट या रेगुलर ट्राइगोनल। ट्राइगोनल का मतलब ही क्या होता है, तीन कोने वाला। ठीक है जी, यहां तक उम्मीद है आपको क्लियर होगा। ट्राइगोनल शेप है, ज्योमेट्री है, इसको आप कह सकते हैं ट्राईहेड्रल या परफेक्ट या रेगुलर ट्राइगोनल शेप या ज्योमेट्री। अब मजीद क्या है इसके अंदर जी, मजीद है इसके अंदर के, इसके अंदर एंगल कौन सा है। एंगल अब आप ये देखें कि ये तीन कोने हैं, इसी त्रिकोण को, तीन कोने हैं, इसी त्रिकोण को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अब इस त्रिकोण के अंदर आप देख लें कि यहाँ पे क्या है 120 डिग्री, यहाँ पे भी क्या है 120 डिग्री, यहाँ पे भी क्या है 120 डिग्री। अब आप इसको यहाँ पे भी ऐसे देख सकते हैं, ये और ये। अब यहाँ पे आप देखें, दैट इज 120 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करके वादे तौर पे मैंने यहाँ पे बनाया है। एंगल क्या है 120 डिग्री, टोटल 120 120 120, टोटल कितना बन जाता है 360। ठीक है जी, तो इसको आप इस तरह जो है देख सकते हैं, टोटल कितना बन जाता है 360 डिग्री। मजीद क्या है sp2। अब देखें sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, sp2 है। इसको मैं एक छोटी सी मिसाल के जरिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप तीन सब्जियों का सालन बनाते हैं, आलू मटर गोभी का, ठीक है, जब आप तीनों सब्जियों का सालन बनाएंगे और वो सालन जरा ज्यादा जो है मिक्सअप हो जाता है, ज्यादा गल जाता है, जब आप उस सालन से निवाला लगाएंगे तो आपको तीनों सब्जियों का टेस्ट महसूस होगा। अब इसी तरह सेम केस यहाँ पे है, क्योंकि इसके अंदर तीन ऑर्बिटल मिक्सअप हुए हैं। इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर एस कैरेक्टर भी है, इस लूप के अंदर पी एक्स कैरेक्टर भी है, इस लूप के अंदर पी वाई कैरेक्टर भी है। सिमिलरली इस लूप के अंदर एस कैरेक्टर भी है, इस लूप के अंदर पी एक्स कैरेक्टर भी है, इस लूप के अंदर पी वाई कैरेक्टर भी है, इस लूप के अंदर एच कैरेक्टर भी है, पी एक्स भी है, पी वाई भी है। तीनों लूप के अंदर तीनों कैरेक्टर इक्वल पोजीशन में मौजूद है। अब हम इसकी मिसाल की तरफ आते हैं। सबसे पहली मिसाल है आपके पास यहाँ पे इथीन। इथीन को इंतहाई सिंपल वे में हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज C2H4, जिसे हम इथीन कहते हैं, और जिसे हम ओपन करके इस तरह भी बना सकते हैं C2H4। C2 दो सी है, 1 2 3 4, ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे दो कार्बन है और चार हाइड्रोजन हैं।
2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हम दोनों कार्बन को, दैट इज कार्बन नंबर 1, दैट इज कार्बन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कार्बन नंबर 1 को इधर लिखते हैं। ठीक है जी, ये कार्बन नंबर 1 है। कार्बन की सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट। कार्बन की सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट लिखते हैं। 1s2 2s2 2px1 2py1 2pg0। अब यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। दैट इज ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट। फिर क्या होता है, इसके ऊपर एनर्जी पड़ती है। जैसी एनर्जी पड़ती है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइटेड होके आ जाता है। एक्साइटेड स्टेट या एनर्जेटिक स्टेट, या आप कह सकते हैं इसको एनर्जी कंटेनिंग स्टेट। तो अब यहाँ पे क्या होगा जी, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pc1। ठीक है, अब ये चारों क्या हो जाते हैं, अनपेयर। फिर क्या होता है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। जब तीनों हाइब्रिड होते हैं, मिक्सअप होते हैं, एस पी एक्स, पी एक्स और पी वाई तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है जी, तीनों मिक्सअप होके क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 हाइब्रिड, sp21 sp21 sp21। जिस तरह यहाँ पे sp21 sp21 sp21, यहाँ पे देखें sp21 sp21 sp21। ठीक है जी, और ये आपके पास क्या रहता है, अनहाइब्रिड। ये आपके पास क्या रहता है, अनहाइब्रिड। दैट इज कार्बन नंबर 1, दैट इज कार्बन नंबर 1। अब हम देखते हैं सेम स्टेट कार्बन नंबर 2 की, दैट इज कार्बन नंबर 2, 1s2 sp21 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 2pg1। अब ये तीनों क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि यहाँ पे मैंने इस कार्बन की डिटेल आपको बताई है। इस कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 मैंने डायरेक्ट जो है लिख लिया है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, दैट इज कार्बन नंबर 1। इस कार्बन नंबर 1 को हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, दैट इज कार्बन नंबर 1। ठीक है, अब इसका sp21 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 3 है। एक sp21, ये sp21, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा sp21, ये दूसरा sp21, ये तीसरा sp21, तीसरा sp21। कार्बन नंबर 1 के 3 sp2, 1 2 3। ठीक है जी, और अब ये क्या बनेगा, ये इसका एक ट्राइगोन। ठीक है जी, अब कार्बन नंबर 2, इसका sp21, ये sp21, ये दूसरा sp21 sp21 sp21, 1 2 3। ये कार्बन, ये देखें। ठीक है जी, ये एक कार्बन का ट्राइगोनल, ये दूसरे कार्बन का ट्राइगोनल। यहाँ पे इस कार्बन का sp2 और यहाँ पे इस कार्बन का sp2, इसीलिए यहाँ पे जो ओवरलैप हो रही है, दैट इज पॉइंट टू बी नोटेड। इंटरेस्टिंग ग्रीन पॉइंट है, यहाँ पे ओवरलैप जो हो रही है, sp2 ओवरलैप हो रही है दोनों कार्बन के दरमियान। यहाँ पे कौन सी ओवरलैप है, sp2 ओवरलैप। क्लियर जी, अब हम क्या देखते हैं, इंतहाई आसान है, इंतहाई इजी है। अब हम क्या करेंगे, इस कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और कार्बन नंबर 2 का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि ये मिक्स नहीं हुए तो इनकी स्टेट एज सच मौजूद होगी। तो ये कार्बन नंबर 1 का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कार्बन नंबर 2 का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है जी, दोनों, ये है कार्बन नंबर 1 का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है जी, और ये है कार्बन नंबर 2 का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। दोनों आपस में पैरेलल ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे आपको डिस्टिंक्शन करता चलूं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या फर्क है। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। सिग्मा बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लीनियर लाइन के अराउंड मौजूद होती है। अब ये देखें, ये एक एटम है कार्बन का, ये दूसरा एटम है कार्बन का। दोनों एटम के सेंटर को ये लाइन जोड़ रही है।
ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सिग्मा बॉन्ड की, इस सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस लाइन के अराउंड है। वो लाइन जो दोनों एटम्स को जोड़ रही है, जो दोनों एटम्स को जोड़ रही है लाइन, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस लाइन के इर्द गिर्द मौजूद हैं। हेड टू हेड ओवरलैप, दोनों की क्या है, हेड टू हेड ओवरलैप हुई है। यहाँ पे आप ऐसे समझ लें, दोनों की क्या हुई है, हेड टू हेड ओवरलैप हुई है। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप, और इसमें ओवरलैपिंग एरिया होता है। ठीक है जी। अब पाई बॉन्ड में फर्क देखें, पाई बॉन्ड में कोई भी ओवरलैपिंग एरिया नहीं है। यहाँ पे पैरेलल ओवरलैप हुई है, दूर दूर है, दूर दूर से क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को अलैग स्लैग कर रहे हैं। ठीक है जी, दूर दूर से एक दूसरे को अलैग स्लैग कर रहे हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया कोई खास नहीं है, ये है पैरेलल ओवरलैप। ठीक है जी। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मौजूद है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मौजूद है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे मौजूद है, इसलिए ये ज्यादा वो नहीं है, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, ये स्ट्रॉन्गर है। इसमें ओवरलैपिंग एरिया है, ये ओवरलैपिंग एरिया है, इसमें ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, एक्सपोज है। ठीक है जी। हम मजीद ये देखें कि यहाँ पे क्या है, चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन। इन चार हाइड्रोजन को आप कैसे बना सकते हैं, ये जो चार हाइड्रोजन है ये ऐसे हैं, 1 2 3 4, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है जी, और ये तीसरा हाइड्रोजन, ये जो है चौथा हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। अब ये इस हाइड्रोजन का सेंटर है, ये इसका, अब यहाँ पे देखें, दो एटम्स को जो लाइन जोड़ रही है, कार्बन के एटम को और हाइड्रोजन के एटम के सेंटर को जो लाइन जोड़ रही है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लाइन के इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है। अब ये देखें, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस लाइन के इर्द गिर्द मौजूद है। फिर ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन इधर आ जाते हैं, ये देखें, ये, ठीक है जी, और ये लाइन के इर्द गिर्द मौजूद है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके इर्द गिर्द मौजूद है। अब हम इसको समराइज करते हैं। उम्मीद है आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का फर्क समझ में आ गया होगा। सिग्मा बॉन्ड हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, लीनियर ओवरलैप से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड हमेशा पैरेलल ओवरलैप से बनता है। वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, पैरेलल, क्योंकि वो एक दूसरे के हेड टू हेड लीनियर ओवरलैप से बनते हैं। ठीक है जी। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग एरिया होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है। पाई बॉन्ड हमेशा वीकर बॉन्ड होता है, इसलिए पाई बॉन्ड जो है पैरेलल ओवरलैप से बनता है। और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एक्सपोज होता है, इसीलिए पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है। पाई बॉन्ड का ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह क्या है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सपोज होते हैं। जैसे कोई स्पीशी अटैक करने आएगी, वो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर ही अवेलेबल होते हैं और जल्दी से उनका रिएक्शन कैरी आउट हो जाता है। जबकि जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी एक जगह पे कंसंट्रेटेड होती है, उसको तोड़ना हिलाना आसान नहीं होता, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को छेड़ना इतना इजी नहीं होता जितना इजी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छेड़ना होता है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह जी ये जो है इथीन का स्ट्रक्चर बनता है। अब हम इंटीटेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि इसके अंदर इथीन के अंदर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। टोटल सिग्मा बॉन्ड इथीन के अंदर कितने हैं, 5। कैसे, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड,
4 सिग्मा बॉन्ड 5 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी। अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5 हैं। अगर कहा जाए टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो वो 10 है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। अब टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं इथीन के अंदर? पाई बॉन्ड एक ही है, ये है पाई बॉन्ड जो पैरेलल ओवरलैप से बना है। टोटल पाई बॉन्ड 1 है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, तो पाई बॉन्ड 1 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 है। टोटल पाई बॉन्ड कितना? 1, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कहा जाए तो वो 6 है, जिसके अंदर उन 6 बॉन्ड के अंदर 5 सिग्मा है। इथीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 6 है, इनके अंदर 5 क्या है? सिग्मा, और 1 क्या है? पाई। क्लियर जी। तो यहाँ पे इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? एंड होता है। अब इथीन के अंदर भी देखें 2 ट्राइगोन है। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं BF3 की तरफ। इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट 3 मिसाल है वो क्या है? BF3। ठीक है जी। BF3 में जो है सबसे मेन चीज क्या है? BF3 में जो सेंट्रल एटम है दैट इज बोरॉन। वो क्या है जी? बोरॉन। सबसे पहले आप ये देखें, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 1s2 2s2 2px1 2pg0 2py0 2pg0। ठीक है जी। अब इसके अंदर आप ये देखें, ये है इसकी ग्राउंड स्टेट, दैट इज ग्राउंड स्टेट। फिर क्या होता है जी? जैसे इसके ऊपर एनर्जी पड़ती है, जैसे इसके ऊपर एनर्जी पड़ी, सनलाइट पड़ी, ये एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके एक्साइटेड होके इधर आ जाता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये भी अनपेयर, ये अनपेयर, ये ऑलरेडी अनपेयर, ये ऑलरेडी अनपेयर। ठीक है जी। अब ये 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास 0 है, ये एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है। फिर क्या होता है? ये तीनों आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। ये तीनों आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। जैसे ये हाइब्रिड होते हैं तो तीनों आपस में इंटरमिक्स होकर सेम वो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है? दैट इज sp2, दैट इज sp2, दैट इज sp2। ठीक है जी। ये बोरॉन, ये बोरॉन, ये इसका sp21, ये इसका sp21 sp21। ठीक है। फिर इसके पास है 3 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 3 क्या है जी? फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मैंने अपने बच्चों की इजीनेस के लिए, आसानी के लिए तीनों फ्लोरीन को ओपन करके लिखा है। फ्लोरीन नंबर 1, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pg1। ठीक है जी। ये फुली फिल है, इसको जरूरत नहीं है। ये भी फुली फिल है, इसको जरूरत नहीं है। ये भी फुली फिल है, इसको जरूरत नहीं है। ये भी फुली फिल है, इसको जरूरत नहीं है। ये अनपेयर है। जो चीज अनपेयर होती है, जो चीज सिंगल होती है, उसने डबल होना होता है। जो ऑलरेडी डबल है उसने मजीद डबल नहीं होना। ठीक है जी। फिर ये 1 फ्लोरीन, ये 2 फ्लोरीन, ये 3 फ्लोरीन, टोटल कितने हैं? 3 फ्लोरीन, क्योंकि ये है बोरोन ट्राई फ्लोराइड, बोरोन ट्राई फ्लोराइड, 3 फ्लोरीन। ठीक है जी। फ्लोरीन 2 सेम केस है, ये पेयर अप है, ये पेयर अप है, ये पेयर अप है, ये पेयर अप है, ये अनपेयर है। ठीक है जी। उसके बाद देखें फ्लोरीन 3, ये पेयर अप है, ये पेयर अप है, ये पेयर अप है, ये पेयर अप है, ये अनपेयर है। तो ये पी डम्बल से Pg1, दैट इज Pg1, दैट इज Pg1। इसका 1 और इसका 1 ये पेयर अप हो गए, दैट इज 2Pg1, ये इसका 1 और इसका 1, sp21 और इसका Pg1 ये पेयर अप हो गए, और इसका Pg ये पेयर अप हो गए। अब देखें, ये एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, फ्लोरीन नंबर 2, दैट इज फ्लोरीन नंबर 2,
फ्लोरीन नंबर 3 दैट इज फ्लोरीन नंबर 3। ठीक है जी, तीनों पेयर अप हो जाते हैं और यहाँ पे तीनों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि तीनों हेड टू हेड ओवरलैप से बने हैं। ये सेंटर और ये सेंटर, ये सेंटर और ये सेंटर, ये सेंटर और ये सेंटर। और फिर देखें तो कौन बन रही है, तो कौन कैसे बन रही है, ये तो कौन बन रही है। एंगल क्या बनेगा, वही 120 डिग्री। ठीक है, और इसकी शेप क्या होगी, परफेक्ट रेगुलर ट्राइगोनल ज्योमेट्री है, ट्राइहेड्रल स्ट्रक्चर। परफेक्ट ट्राइगोनल 3 कोने वाला, ट्राइगोनल 3 कोने वाला, ट्राइहेड्रल 3 कोने वाला। लाभ नहीं है, आप इसको त्रिकोण को ऐसे बनाएं, आप BF3 को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। हमारे लिए त्रिकोण मैटर करती है, ट्राइगोनल मैटर करती है। इसको चाहे आप ऐसे बनाएं, इसको चाहे आप ऐसे बनाएं, इसको चाहे आप ऐसे बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको चाहे आप ऐसे बनाएं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है जी, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि बुक में ऐसे उल्टा बना हुआ तो हमने भी उल्टा ही बनाना है। नहीं, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी ट्राइगोन प्रॉपर बने। ठीक है जी, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर एमसीक्यूज के अंदर ये पूछा जाता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितने का होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल हमेशा क्या होता है, 120 डिग्री का होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप हमेशा क्या होती है, ट्राइगोनल 3 कोने वाली। या बाद बार इसको बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इसको कहा जाता है ट्राइहेड्रल। हेड्रल का मतलब भी कॉर्नर्स है और गोनल का मतलब भी क्या है, कॉर्नर्स है। तो अगर इस लॉन्ग क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें यही है कि जी 2 मिसालें हैं, इथेन की है और BF3 की है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपकी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आया आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आया है या नहीं आया। अब ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इथेन की हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम, ठीक है, इथेन की हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम इंतहाई आसान है। ये देखें, आप फौरन भी बना सकते हैं, चंद मिनट्स के अंदर आप बना सकते हैं। दैट इज हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम ऑफ इथेन। ठीक है जी, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड। ठीक है जी, और ये आपके हाइड्रोजन, ये पेयर अप, ये पेयर अप, ये पेयर अप। ठीक है जी, ये इस तरह भी आप इसको देख सकते हैं। ये अलग से शॉर्ट भी आ सकता है, ड्रॉ हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम ऑफ इथेन। ये अलग से शॉर्ट आ सकता है कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। फिर ये आ सकता है एमसीक्यूज में कि BF3 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, sp2। स्ट्रक्चर BF3 इज ट्राइहेड्रल, एंगल इन BF3 120 डिग्री। स्ट्रक्चर ऑफ इथेन ट्राइहेड्रल बनेगा, एक कार्बन ट्राइहेड्रॉन बना रही है, एक कार्बन ट्राइहेड्रॉन बना रही है, दूसरी कार्बन ट्राइहेड्रॉन बना रही है। इन इथेन बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होती है, ट्राइगोनल होती है। आप बच्चों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लाजमी बताएं और ये भी बताएं कि आया आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।